हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिका एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगी, पहली बात तो आज मैं हिंदी में बात करूँगी। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश में बात क्यों कर रही थी पिछले वाले वीडियोज़ में। पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि वो उसमें से जो ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज़ है, मतलब आई थिंक 7 to 8 वीडियोज़ मैंने खुद के पोस्ट किए ना, उसमें से आधे वीडियो जो प्री रिकॉर्डेड थे, मतलब मैंने अभी नहीं रिकॉर्ड किए, जो बहुत दिन पहले रिकॉर्ड किए थे, मतलब तो इसीलिए वो वीडियोज़ ओल्ड थे। तो मैं उसमें इंग्लिश में बात करती थी बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मैं जब भी यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी तो मैं इंग्लिश में बात करूँगी एंड ऑल दैट थिंग। बट आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब काम नहीं कर रहा है। आई एम अ इंग्लिश लर्नर यार, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आई नो। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ एंड आई हैड रेड समवेयर कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे अच्छा तरीका है, फिर सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का कि आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करो। लाइक मुझे मतलब ठीक ठाक से इंग्लिश आ जाती है, आई एम ग्रामेटिकली ओके इन इंग्लिश, बट वोकेबलरी पे काम कर रही हूँ। मतलब मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए, इनरिच करने के लिए मैं अभी भी इंग्लिश में बात करती थी। तो इसी की वजह से मैं इंग्लिश में बात करती थी। बट आई होप अभी वॉइस क्लियर है अभी मेरा, थोड़ा थोड़ा पहले से ज़्यादा तो ठीक है, ओके। बट आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग एंड ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, मैं हिंदी में ही बात करूँगी। एंड अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी इंग्लिश में बात करना है, मतलब आप ऐसा चाहते हो कि मुझे ठीक है, मुझे बहुत अच्छी खासी इंग्लिश नहीं सीखनी है, मतलब आप चाहते हैं कि आप सर्वाइवल इंग्लिश सीख लें। सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब आप बेसिक कम्युनिकेशन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे गए एंड आपको कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने गए तो शायद हमारी लैंग्वेज मैच ना हो, तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड है, हर कोई समझ लेता है, ओके। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन आए ना, आपको इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत पड़ी कभी एंड आप चाहते हो कि मैं उसके लिए इंग्लिश सीखूँ, एंड मुझे कभी ज़रूरत पड़ी इंग्लिश में किसी के साथ बात करने की, तो मैं बात कर पाऊँ, किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम में हूँ मे बी, या फिर किसी प्रोफेशनल इंसान के साथ बात करनी हो, तो आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बिकॉज ये जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था ना, ये मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था ना, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जो मैं अब इवनिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो एडिटिंग कर लूँगी, ओके। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो एंड आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। मतलब देखो, इंग्लिश सीखना ना एक पैशन है। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ पैशन। इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो जो हमने सुनी नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश सीखनी है कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर पाए एंड कहीं भी जाए तो आप इजीली इंग्लिश में बात कर पाए। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहली एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, और अगर आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है अभी तक, मतलब आपने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश में कभी बात नहीं की, किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं किया, बस आपको सिंपल वर्ड आते हैं इंग्लिश के, बाकी आपको इंग्लिश का कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो अपना माइंडसेट तैयार कीजिए, बना लीजिए कि हाँ, मेरे को इंग्लिश सीखनी है एंड इंग्लिश सीखना ये एक पैशन है। तो इसको पैशन की तरह फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप उसे इंटरेस्टिंगली पैशन के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, तो आपके लिए और भी सिंपल हो जाएगा बात करना। तो सबसे पहले ऐसे लोग जिन्होंने आज तक इंग्लिश में कभी बात नहीं की, जिन्होंने आज तक मतलब इंग्लिश को समझने की कोशिश ही नहीं कभी ज़िंदगी में, उनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप शुरुआत से शुरू करना चाहते हो अगर, तो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू टू, सबसे पहले आपको क्या करना है कि खुद को ना इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में ढालना है। लाइक कुछ नहीं, स्टार्ट नहीं करना है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ग्रामर नहीं सीखना है। यूट्यूब पे जाओ, कहीं भी जाओ, इंग्लिश चैनल देखो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, बट अपने माइंड को ना इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में लाना सीखो। कम से कम चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, देखो कि लोग कैसे बात करते हैं, लोग किस तरह से बात करते हैं। उसके बाद वीडियोस देखो इंग्लिश में। यूट्यूब पे आज आपको हज़ारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे इंग्लिश में। पॉडकास्ट सुनो किसी का, हिंदी सॉन्ग सुनते होंगे तो हिंदी की जगह थोड़े इंग्लिश में गाना बोलिए कभी कभी। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले खुद के माइंड को रेडी कराओ इंग्लिश सीखने के लिए। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, तो इसलिए मैंने बाल बांध लिए, ओके। मैं चाहती हूँ कि आप रीड भी करो। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ रही है कि आपको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया और न्यूज़पेपर पे कुछ लिखा है इंग्लिश में, तो आप जाओ, पढ़ो, देखो कि उसमें कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने माइंड को रेडी कर रहे हो कि हाँ, मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी है।
हाँ, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब करनी होती है स्टार्टिंग में, तब उसका बेसिक पता रहना बहुत ज़रूरी होता है कि वो मतलब क्या है ना कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, अगर हमें कोई भी लैंग्वेज लाइफ में सीखने, कुछ भी सीखने, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो लिसन करो, मतलब कंटेंट कंज्यूम करो, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करो, इंग्लिश में कंटेंट करो, हज़ारों लाखों वीडियोस पड़े यूट्यूब पे, इतने सारे वीडियोस है ना, कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है ना। बट हमारा माइंड है कि हमको इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है, हम ऐसे है कि हमको कुछ ना कुछ टाइम पास ही देखना है, हम ऐसे कि हमको एंटरटेनमेंट वाला ही कंटेंट कंज्यूम करना है। नहीं, थोड़ा कुछ एजुकेशनल, थोड़ा कुछ ऐसा कंटेंट भी कंज्यूम करो कि जो सच में अच्छा है, जो सच में बेनिफिशियल है, जो सच में आपको लाइफ में काम आएगा। ऐसा भी कुछ कभी कंज्यूम तो करके तो देखो। मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले खुद को ना इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में ढालना सीखो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले इंग्लिश के वीडियोस मत देखो, बट सिंपल वाले इंग्लिश के वीडियोस देखो। सिंपल वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ढूंढो तो सही। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह और हेल्प करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको कैसी हेल्प चाहिए, मैं आपको किस तरह से मदद कर सकती हूँ। तो आई विल डेफिनेटली जो आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर मैं कंटेंट लाने का ट्राई करूँगी। ओके, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, स्टार्ट करो। एंड उसके बाद बेसिक कुछ इंग्लिश के एम्यूनिटीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ग्रामर है एंड वो इज़, एम, आर, धीरे धीरे करके सब कुछ सीखो। पहले कंज्यूम करो कुछ ना कुछ, उसके बाद समझने की ट्राई करो कैसी होती लैंग्वेज, क्या होती है क्या। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रामर पे काम करेंगे, थोड़ा टेंसेस सीखेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग छोटे थे ना, जब छोटे बच्चे थे, क्या कभी किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि जब हम छोटे थे, मतलब जिसके घर में जो भाषा बोली जाती है ना, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो वही भाषा सीखता है। अगर ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स हिंदी में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी हिंदी में ही बात करना सीखता है। क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट क्योंकि वो वैसी ही भाषा सुनता है, क्योंकि जो घर के लोग हैं ना उसके साथ हिंदी में ही बात करेंगे ऑब्वियसली। अगर कोई बच्चा मराठी घर में पैदा हुआ है, जैसे मैं, आई एम सॉरी एवरीबडी, लाइट चली गई है तो अब मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। आई मीन शूट तो मैं कर लूँगी लेकिन मैं आपको दिखूंगी नहीं। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड कर ही देती हूँ एंड इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी किसी और वीडियो में। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप ना इंग्लिश को पहले सुनना शुरू कीजिए धीरे धीरे, एंड अगर हो सके, अगर आपको कोई सेंटेंस समझ में आ जाए एंड अगर आप सिंपल में थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाओ तो स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे ना उसको लिखना शुरू कीजिए। पहले वो इंग्लिश में लिखिए एंड उसके नीचे उसका हिंदी में मीनिंग लिखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सो ओके गाइज, आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई है इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं बोल दी एंड ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया। बहुत सारी एडिटिंग भी करना है, तो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मैं ना किसी और दिन और एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी, इसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। ओके एंड ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड तक मेरे वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।